राजधानी रायपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर शहर के मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन, पूजा अर्चना और हवन में भाग ले रहे हैं। मंदिरों में दिन भर भजन कीर्तन, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जारी रहा। शहर के विभिन्न हिस्सों में भंडारे और भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन हुआ, जिसमें ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के जयकारों के बीच लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। राजधानी रायपुर में आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री कुमार मेनन की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। प्रदेश अध्यक्ष मेनन ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें मोदी सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलताओं के कारण बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कमर्शियल गैस के दाम में हाल ही में 195 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि पिछले 3 महीनों में 525 रुपए की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी थी। घरेलू गैस के दाम में भी हाल ही में 62 रुपए की बढ़ोतरी हुई। मेमन ने कहा कि खाद्य तेल की कीमतें चंद दिनों में 200 रुपए प्रति लीटर पार कर गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर अब 900 से 1000 रुपए तक पहुंच गए हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अराजकता का माहौल बन चुका है और पूरा देश परेशान है महंगाई को लेकर। वैसे ही 12 साल में मोदी जी की सरकार में लोग महंगाई से लेकर परेशान थे। महंगाई के तमाम हथकंडे अपनाकर सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, 6 इंजन की सरकार बोलते हैं, भाजपा की सरकार, हर जगह भाजपा है। उसके बाद भी आम जनता को महंगाई से परेशानी हो रही है। जो लोग पहले महंगाई के बारे में कहकर यूपीए सरकार को प्रताड़ित करते थे, उनको तंग करते थे, वो सरकार आज खुद आम जनता को कैसे प्रताड़ित कर रही, तंग कर रही है, देखने का विषय है। सब्सिडी देने का काम सरकार ने बंद कर दिया है, जो यूपीए के सरकार के दौरान मिलता था। हमारी मांग है कि सरकार सब्सिडी देकर डीजल, पेट्रोल, तमाम चीजों में आम जनता को राहत पहुंचाए, ताकि महंगाई से और इस वातावरण में, जब बेरोजगारी के वातावरण लोग जी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों में कमी आए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष कोर्ट में कुल 59 आरोपियों को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान धारा 88 के तहत सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया और अन्य आबकारी अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और जल्द ही इसे सुनाया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष पूर्व में है परिवार पेश थे, और जो फाइनल परिवार इन्होंने पेश किया है ईडी ने, उसमें पहले 23 थे और अभी 59 लोगों को और इसमें मुलजिम बना के पेश किया है। और क्योंकि इनको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो बिना गिरफ्तार किए चार्जशीट पेश की गई थी, तो सभी ने करीब अधिकांश लोगों ने आज धारा 21 से 38 के तहत आवेदन लगाया। सर, इसमें आगे अब क्या होगी, और गिरफ्तारी हो सकती है इनकी, क्योंकि चार्ज पेश किया गया, अब इसमें कई विवाद भी सामने आए। नहीं, जितना देखिए, जिनको गिरफ्तार करना था पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, और अभी जो है बिना गिरफ्तार के उन्होंने पेश किया है। इसमें नए कितने हैं? 59 नए लोग पेश किया है, और पहले 23 थे, तो 82 हो गया कुल। आज चैतन्य बघेल भी इसमें शामिल रहे। चैतन्य बघेल तो ऑलरेडी पहले से इसमें थे, और उसमें उनकी खाली उपस्थिति के लिए था, उनकी उपस्थिति हो गई, सिर्फ उपस्थिति। कौन कौन है? डिस्ट्रिक्ट कंपनी है, कौन है? डिस्ट्रिक्ट कंपनी वाले भी हैं इसमें, और अधिकांश जो करीब 30 के आसपास आबकारी अधिकारी हैं। अंबिकापुर जिले से लगे ग्राम चठीरमा में अवैध क्लिनिक पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। तहसीलदार अंबिकापुर की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में लंबे समय से बिना अनुमति क्लिनिक चला रहे संचालक अजीत व्यापारी पर कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था और पहले भी संदिग्ध मौतों के मामले सामने आ चुके हैं। शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने संयुक्त जांच की। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर पी.के. सिन्हा ने बताया कि क्लिनिक को पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन सुधार नहीं हुआ। जांच में 5 बेड लगाकर इलाज करना पाया गया, जो नियमों के खिलाफ है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनिल पेकरा ने मेडिकल स्टोर में भी गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। वर्ष 2026 में एक भी दवा का बिल जारी नहीं किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ व्यापारी मेडिकल चठीरमा में मेडिकल शॉप के आड़ में क्लिनिक चलाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में जांच के लिए उपस्थित हुए। जांच के दौरान उपस्थित हुए तो मेडिकल शॉप के बगल में जो उनकी आवास के लिए मकान निर्मित है, उसमें जांच के दौरान सिरिंज, कुछ बॉटल वगैरह प्रथम दृष्टया मिले हैं। मरीज तो नहीं मिले, लेकिन जो आपके बॉटल वगैरह हैं, सिरिंज वगैरह उपलब्ध हुए हैं। प्रथम दृष्टया शंका की दृष्टि के आधार पर अभी फ़िलहाल उनका जो क्लिनिक
था उसको सील किया गया है। क्लिनिक सील किए हैं कि उनका आवासीय मकान सील किए हैं या फिर मेडिकल सील किए हैं? सील का आप क्या किए? सील मेडिकल जो व्यापारी मेडिकल है उससे संबंध एक जो आवास निर्मित है जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि क्लिनिक के रूप में संचालित हो रहा होगा, उसको फिलहाल सील किया गया है। देखिए, हमें लगातार ये सूचना मिल रही थी, शिकायत मिल रही थी कि यहाँ मेडिकल शॉप के आड़ में अवैध क्लिनिक का संचालन हो रहा है। तो हम और हमारी टीम लगभग 10-12 दिन पहले यहाँ आए थे और 1-2 मरीज का आना जाना पाया गया था, कुछ ऐसा विशेष भीड़ नहीं था। तो हमने उनको हिदायत देते हुए, नियम बताते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया था और फिर शिकायत मेरे को मिली है कि अभी भी चल ही रहा है। कल कुछ घटना वगैरह भी यहाँ पे हुआ है। तो हमारे सीएमओ सर के निर्देश पे, आदेश पे हम और हमारी टीम तहसीलदार जो सर हैं, तहसीलदार साहब, उनके साथ हम लोग अभी आए और यहाँ हमने कोई मरीज को भी नहीं पाया और थोड़ी गंभीरता से जांच करते हुए अंदर पाया गया कि 3-4 बेड लगे हुए हैं और इसमें सलाइन बॉटल्स वगैरह पाए गए, 5-6 बॉटल्स हैं, कुछ सिरिंजेस पाए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलाज तो होता है यहाँ पे। तो इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए हमने उस कमरे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और ये हिदायत दिया गया है कि इसको आप न चलाएं और इनको नहीं चलाना चाहिए। मैं अनिल कुमार पेकरा, औषधि निरीक्षक, और सर हैं ये भी औषधि निरीक्षक हैं। जांच करने पहुंचे, कहाँ पहुंचे हैं, क्या? हाँ सर, हम व्यापारी मेडिकल में अभी आए हैं जी। पूछिए आगे। क्या कुछ जांच मिला सर? हाँ जी, हम लोग रूल 65 के अंदर जांच कर रहे हैं। नर्सिंग एक्ट वाले सर भी आए थे, डॉक्टर साहब, वो अपनी नर्सिंग में कर रहे हैं। हम लोग मेडिकल के अंदर अपना जो रूल 65 के अकॉर्डिंग है वो कर रहे हैं अपना। क्या कमियां पाई गई सर? अभी बिल अभी भी काटेंगे लोग, अभी जनवरी में भी सेल परचेस नहीं काटे हैं। ये हमें कमी दिख रही है, कमियां दिख रही हैं सर। अभी क्या क्या कमियां दिख रही हैं? सेल अभी कटे ही नहीं है सर। फार्मासिस्ट प्रेजेंट है अभी और लाइसेंस भी इनका वैलिड है और बाकी का आगे करेंगे सर कि मेडिकल के आड़ में यहाँ पर अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। क्या कुछ पाया गया है आपकी तरफ? नहीं, ऐसा तो अभी यहाँ अभी ट्रेड नहीं मिला सर अभी मेडिकल के अंदर में। बाकी नर्सिंग एक्ट में सर लोग कार्रवाई कर रहे हैं उधर जी। अगर ऐसा अनियमितता पाई तो जरूर कार्रवाई होगी सर इसमें। जो बता रहे सर बिलिंग नहीं हुआ है? हाँ, बिलिंग नहीं हुआ है उसका। हम लोग नोट डाउन कर लिए हैं उसको। हम लोग जो ऊपर के अधिकारी एलए हैं उनको हम लोग नोटशीट बना के आगे कार्रवाई के लिए हम लोग प्रपोजल करेंगे सर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद अमित जोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए सीबीआई की अपील को महज 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसे अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को पहले दोष मुक्त किया गया था उसे बिना सुनवाई के दोषी ठहराया गया। अमित जोगी ने कहा कि उन्हें 3 सप्ताह में सरेंडर करने का समय दिया गया है और उन्हें विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे और सत्य की जीत होगी। नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट को लेकर कांग्रेस के दावे पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि कांग्रेस को खुद अपने अंदर संकट है। रामविचार नेताम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा बिचौलियों का समर्थन करती रही है, जिससे ऐसी स्थिति बनती है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी ताकि कोई भी खाद का भंडारण न कर सके। खाद का संकट नहीं, संकट उन्हीं का है। कांग्रेसियों को कांग्रेसी से संकट है। खाद के हमारे यहाँ देश में किसी प्रकार का संकट नहीं है। संकट इसलिए है कि जितने चोरमदारी करने वाले लोग हैं,
जो बिचौलियागिरी करने वाले लोग हैं उनका समर्थन कांग्रेस करते आई है और इसलिए अब उनके ऊपर सख्ती हम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत सख्ती करेगी कि किसी प्रकार से कोई गैर कानूनी ढंग से खाद का उर्वरकों का भंडारण न करे और किसी का हक का जो उर्वरक है उसको कोई ले ना सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था किया जा रहा है।